नमस्कार, रामा टाइम्स के सिरसा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कर्मजीत शर्मा। आपको दिखाएंगे दिन भर की प्रमुख खबरें, तो देखते रहिए रामा टाइम्स। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मंडियों में आढ़तियों की हड़ताल हुई खत्म। शहीदी दिवस पर जिला प्रशासन ने शहीदों को किया याद। किसानों का लघु सचिवालय पर धरना 17वें दिन में प्रवेश। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला में कोरोना केसों की संख्या बढ़कर 3255 हुई। आज मिले 65 पॉजिटिव। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आढ़तियों के शिष्टमंडल की हुई मुलाकात के बाद हरियाणा की मंडियों में चल रहे आढ़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज समाप्त हो गई है। सरकार ने आढ़तियों को विश्वास दिलाया है कि किसान की फसल एमएसपी पर ही बिकेगी और आढ़तियों को फसल की बिक्री के बाद आढ़त और दामी दोनों ही मिलेगी। वहीं आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारी कश्मीर कंबोज ने कहा कि वे 25 सितंबर को किसानों के भारत बंद के आह्वान में उनके साथ हैं। इसके साथ ही आढ़तियों के सीएम से मिलने वाले शिष्टमंडल, जिसमें सिरसा से प्रधान हरदीप सिंह सरकारिया शामिल हुए थे, से बातचीत में सरकार ने कहा कि जो धान पर 4% मार्केट फीस थी वो अब 1% कर दी गई है, जिसके बाद अब धान की पूरी फसल मंडियों में आएगी और फसल को ही मंडियों से व्यापारी भी खरीदेंगे, जिससे आढ़तियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस शिष्टमंडल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने आढ़तियों की अन्य समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया है। जैसे मंडी में और बाहर में भी जो भी माल बिके या जो भी उस पर मार्केट फीस की बात जो मेन हुई है वो बराबर होनी चाहिए। पर सरकार ने कहा भी जो सेंट्रल सरकार ने अध्यादेश लागू कर दिया, अध्यादेश पास हो गया, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। जो हरियाणा सरकार की बात है वो जो 4% धान पे मार्केट फीस थी वो 1% कर दी, जिससे कि माल मंडियों में आएगा और मंडियों से सारे व्यापारी जो है उनसे भी बात हुई है वो मंडियों से ही खरीदेंगे, जिससे कि हमारा अर्थ का काम भी चलेगा। उन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ है एमएसपी पे ही बिकेगी, उससे कम नहीं बिकेगी, हम नहीं बिकने देंगे। तो जो एमएसपी रेट पे चीज़ बिकेगी, जो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है, वो आपको दामी भी मिलेगी, अर्थ भी मिलेगी। और जो पैसे हैं, मान लो किसान चाहेगा, पोर्टल पे लिखा हुआ है कि जो भी जमींदार आढ़ती को पैसे दिलवाना चाहता है वो लिख देगा कि जो मेरे माल की पेमेंट है वो मेरे आढ़ती को मिले, और किसान ये लिख देगा कि मेरे को मिले तो उसको मिलेगी। तो इसमें हमारे को भी कोई इतराज नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से आज वीर शहीदी दिवस के अवसर पर लघु सचिवालय पर स्थित शहीद स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित की गई। शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने जिला उपायुक्त के साथ में एसडीएम जयवीर यादव भी पहुंचे। इस अवसर पर उपायुक्त आरसी बिडान ने कहा कि वीरों की शहादत देश के हर व्यक्ति और विशेषकर युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा करती है। केंद्र सरकार के किसान विरोधी अध्यादेशों के खिलाफ और जिला में बरसात और बीमारियों से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर 17 दिनों से लघु सचिवालय पर धरना देकर बैठे किसानों ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना, 30 तारीख को जिला में पानी की सभी टंकियों पर चढ़कर और इस दौरान हुए हादसे की जिम्मेवारी सरकार की होगी। किसान नेता विकल्प आचार्य ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खराब हुई फसलों की ठीक ढंग से गिरदावरी नहीं करवा रही, क्योंकि सरकार के पास किसानों को देने के लिए मुआवजा नहीं। इसमें विशेष बात यह है कि अभी सिरसा जिले में हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी 17 दिन बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हुई है। 17वां दिन लगातार धरने का चल रहा है। इसके ऊपर 26 तारीख को किसानों की महापंचायत सिरसा जिला में बुलाई गई है, जिसमें हजारों की संख्या में किसान भाग लेंगे। और अगर 26 तक सरकार नहीं मानी तो 30 तारीख को सिरसा के किसान 145 टंकियों के ऊपर अपने बच्चे और महिलाओं के साथ चढ़ेंगे, जिसमें आज देखो पूरे देश में किसान आंदोलन की लहर चल रही है। किसानों का गुस्सा आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में मेरे किसी भी किसान साथी की जान माल की कोई क्षति हुई तो ये सरकार 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। तो सरकार को 29 तारीख तक अल्टीमेटम है कि हमारे फसलों के मुआवजे की घोषणा करे, तुरंत ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करे।
सिरसा जिले में आज भी अलग अलग स्थानों से 65 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें जिला में कोरोना केसों की संख्या बढ़कर 3255 हो गई है। वहीं आज 59 लोगों के स्वस्थ होने के बाद उनके घर लौटने से अब तक कुल 2366 लोग ठीक होकर घरों को जा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी मेडिकल बुलेटिन में 2 और लोगों की अलग अलग स्थानों पर मौत होने से जिला में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 53 हो गया है। नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। ये थी दिन भर की प्रमुख खबरें। यदि आप हमारा बुलेटिन YouTube पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करना ना भूलें।